प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जहां हिस्टोरिकल, स्पिरिचुअल और इस तरीके से कई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। लेकिन उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि विश्व के बड़े बड़े लोग जो है प्रयागराज में आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं और जो सनातन की संस्कृति अनादिकाल से चली आ रही है उसको अपना रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि सनातन ने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया कन्वर्जन के लिए, लेकिन सनातन की ऐसी पावर देखने को मिल रही है महाकुंभ में कि लोग आकर उसको अपना रहे हैं। इस समय हम बात कर रहे हैं लॉरेन पावेल जॉब्स की। लॉरेन पावेल जॉब्स हैं क्या? ये स्टीव जॉब्स की वाइफ है। स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता है, एप्पल के को फाउंडर। और उनकी वाइफ इंडिया में आई हुई है। पहले वो काशी में जाके काशी विश्वनाथ में दर्शन करती है और उसके बाद में प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होती हैं। प्रयागराज महाकुंभ में केवल उनकी विजिट नहीं होती है, पूरा जितना भी सब कुछ स्पिरिचुअलिज्म हो सकता है, स्पिरिचुअल होने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, लॉरेन उसको अपना रही हैं। और सबसे पहला उनका जो कदम रहा, इंडिया में उनका नाम कमला रख दिया गया है। एक हिंदू नाम पे कमला रख दिया गया है और उसके बाद में सारे प्रोसेस को वो अपनाएंगी और यहां तक कि कल्पवास को भी करेंगी। कल्पवास एक कठिन तपस्या होती है जिसमें उपवास भी किया जाता है। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो सनातन संस्कृति की मजबूती को दिखाता है और यह बताता है कि सनातन संस्कृति में कल्पवास या महाकुंभ का कितना बड़ा रोल होता है। आइए हम बात करते हैं कि विश्व के लोग जो हैं क्यों सनातन संस्कृति की ओर आगे आ रहे हैं और लॉरेन का कनेक्शन क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि लॉरेन का कनेक्शन वो आज से नहीं है। आपको अब फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलना चाहते हैं, स्टीव जॉब्स के बारे में बताते हैं। स्टीव जॉब्स के बारे में सभी को पता है कि ये एप्पल कंपनी के को फाउंडर रहे हैं। हालांकि अब वो स्टीव जॉब्स दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सनातन संस्कृति के प्रति जो झुकाव रहा, भारत से जो लगाव रहा, ये किसी से छुपा नहीं है। इसके पहले यह भी बताना चाहेंगे कि स्टीव जॉब्स भारत की सनातन संस्कृति में विश्वास रखते थे। बहुत पुराना उनका कनेक्शन था और इंडिया में बाबा नीप करौरी के स्थान पर आए थे 1974 में। हालांकि बाबा की उस समय तक डेथ हो चुकी थी और इस वजह से उनको बाबा से स्टीव जॉब्स नहीं मिल पाए थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि सनातन के प्रति जो उनका सम्मान था वो देखने लायक था। और यही नहीं, बाबा नीप करौरी स्थान पर जाके उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया और उसके बाद आपको यह बता दें कि जो स्टीव जॉब्स का सनातन के प्रति जो झुकाव था वो ऐसे ही नहीं था। 19 इयर्स की एज से ही वो सनातन की एक तरीके से उनका जो झुकाव था वो शुरू हो गया था। उन्होंने एक बुक पढ़ी थी योगी परमहंस योगानंद की एक बुक पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय परमहंस योगानंदा। उसमें इतना इनको जो एक इनर सोल की जो मजबूती थी, उसको स्ट्रेंथ जो थी, वो उसमें स्टीव जॉब्स को अपना जो इनर कॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, इनर जो स्पिरिचुअलिज्म है, उसको उभारा और लगातार 19 साल की एज में ये बुक पढ़ी थी। उसके बाद में जब वो इंडिया आए, इंडिया में भी उस बुक को उन्होंने फिर से पढ़ा और उसके बाद तो उनकी आदत में ये शुमार हो गया और हर साल वो बुक पढ़ते थे। इसमें एक योगी के बारे में जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, उसमें उनको जानकारी हुई स्टीव जॉब्स को और इसलिए उनका सनातन के प्रति लगातार उनका जो झुकाव था वो बना रहा। हालांकि यह भी कहा जाता है कि बौद्धिज्म की तरफ भी उनका झुकाव था, यानी कि सनातन संस्कृति में उनका पूरा जो एक उनका इंटरेस्ट था वो लगातार बना रहा।
उसके बाद में उन्होंने, चूंकि अपनी वाइफ को, जो ये स्टीव जॉब्स की वाइफ है लॉरेन, उनसे लगाव हुआ और उसके बाद में शादी जब इन लोगों ने की, 2011 में स्टीव जॉब्स की डेथ हुई थी, लेकिन इसके पहले उन्होंने सारी बातें इनको बताई थी। यानी कि इस फैमिली का ही लगातार सनातन संस्कृति से जुड़ाव रहा है। और लॉरेन पॉवेल जॉब्स जो इंडिया में आई हैं, ये उन्होंने सारे के सारे जो प्रोसेस होता है, कल्पवास का प्रोसेस होता है, और जो भी सनातन संस्कृति में एक धर्म से संबंधित जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको एडॉप्ट कर रही हैं। और उसमें जो पट्टाभिषेक भी उनका किया गया, पट्टाभिषेक कल्पवास में जाएंगी और उसमें पट्टाभिषेक उनका किया गया है। और इसके बारे में ये बताते हैं व्हाट इज पट्टाभिज्म। तो इसमें क्या होता है कि अखाड़ा जो होता है वो लोगों को अपना अनुयायी जब बनाता है तो उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें जो उसको अपनाता है उसका पट्टाभिषेक किया जाता है, और यही लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने भी किया हुआ है। अब हम बताते हैं कि ऐसे कई सारे लॉरेन पॉवेल जॉब्स जो हैं, उनका नाम तो इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि वो दुनिया की सबसे रिचेस्ट महिला हैं। और स्टीव जॉब्स की प्रॉपर्टी के बारे में सभी को पता है कि स्टीव जॉब्स के पास में कितनी ज़्यादा संपत्ति थी। लेकिन एक बात और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद में उन्होंने शादी नहीं की, दूसरी शादी लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने नहीं की, और उनकी नेटवर्थ जो है इस समय $25 बिलियन की है। और ये लोग काफ़ी सारा जो है डोनेट भी करते हैं और उस पर बड़ा खर्च करते हैं, लोगों के लिए बड़ा काम करते हैं। तो सबसे रिच होने के बावजूद इस तरीके से सनातन की प्रक्रिया को अपनाना, कल्पवास को करना, उपवास करना, सनातन संस्कृति में अपना विश्वास रखना, ये दिखाता है कि भारत की जो सनातन संस्कृति है वो कितना मजबूत है और ये कितना लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत में ही रह के और सनातन संस्कृति को अपनाने से दूरी बनाते हैं, महाकुंभ पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन देश विदेश से और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। एक अलग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे लोग विश्व से आ रहे हैं जो कहीं से किसी भी तरीके से ना ही वो कम पढ़े लिखे हैं, ना ही उनके जो इंटेलेक्ट है उसके बारे में आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वो अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि लाइफ है क्या, अल्टीमेट लाइफ होता क्या है। इसके बारे में लोग जानने के लिए जो पूरा सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि भारत जो एक विश्व गुरु की ओर और आगे बढ़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है महाकुंभ प्रयाग 2025। ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है क्योंकि इकोनॉमी भी इससे बूस्ट हो रही है, और जो हमारी संस्कृति है इसके बारे में भी लोग जान रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ में देश की अर्थव्यवस्था में भी ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। ये वीडियो आपको ये बताने का था कि सनातन संस्कृति से देश की राजनीति पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। महाकुंभ जो होने जा रहा है, जो अब स्टार्ट भी हो गया है, इसमें देश विदेश से जितने भी लोग आ रहे हैं वो भारत से क्या लेकर जाएंगे और क्या संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।